गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमीन्स के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन्स। हम लोग बात करेंगे बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन्स की बात करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन होता है इन गैसियस फेज, कौन सी फेज में? गैसियस फेज में अगर हम लोग बात करें तो एमीन्स की एसिडिटी का क्रम होता है या ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन, ये ध्यान रख लेना। अगर हम लोग एक्वस फेज में बात करें, मतलब जलीय विलयन में बात करें, तो जो एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। मीन्स 3 डिग्री सबसे कम बेसिक होगा अगर आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है तो, और अगर आपका एल्काइल ग्रुप इथाइल एमीन है तो आपकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये ध्यान रख लेना। मोर नेगेटिव चार्ज, और मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग देख लेंगे, नोट डालने वाली बात है, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन मोर बेसिक। मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस नाइट्रोजन की या उस एमीन्स की बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो एसिड के साथ जो एमीन है वो अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना देता है, क्वाaternary अमोनियम साल्ट बना देता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ एमीन्स विथ मेटल आयन। मेटल आयन्स के साथ क्या रिएक्शन होगी देखो, अगर हम लोग AgCl की रिएक्शन इथाइल एमीन से करवाते हैं तो आपके पास बन जाएगा सिल्वर डाई इथाइल एमीन क्लोराइड। अगर हम लोग 4 मोल के साथ कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं तो एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं हम लोग एल्काइलेशन की। किसकी बात करेंगे? एल्काइलेशन की। देखो एल्काइलेशन में क्या होगा, एमीन का एल्काइलेशन करवाना है तो देखो सबसे पहले 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर हम लोग RI से करवाएंगे या एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो आपके पास 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। 2 डिग्री एमीन फर्दर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 डिग्री एमीन फर्दर एल्किल हैलाइड या RI के साथ रिएक्शन करके क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, द प्रोसेस कन्वर्टिंग एमीन इनटू इट्स क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड ऑक्सॉस्टिक एल्काइलेशन। कौन सा एल्काइलेशन बोलते हैं इसको? ऑक्सॉस्टिक एल्काइलेशन। और जब ये ऑक्सॉस्टिक एल्काइलेशन की रिएक्शन हम लोग मॉइस्ट AgI से करवाते हैं, AgOH से करवाते हैं, किसे करवाते हैं? AgOH से करवाते हैं, तो यहाँ से AgI निकल जाता है और क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब इसको हीट दिया जाता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से टर्सरी एमीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। ये सारी रिएक्शन है एल्काइलेशन ऑफ एमीन की, ये ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है एसाइलेशन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। देखो यहाँ पे जब एमीन की रिएक्शन हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और एमाइड बन जाएगा RnHCO3। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में तो भी एमाइड बनेगा और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा, ये ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन। अगर हम लोग बेंजोइलेशन की बात करें तो हम लोग वेमीन की रिएक्शन फेनिल कार्बोनाइल क्लोराइड से करवा देंगे एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो आपके पास ये वाला एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाला एमाइड बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग फेनिल एमीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करवाएंगे एक्वस बेस की प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में, तो आपके पास ये वाला एमाइड बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टन बोमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको? शॉर्टन बोमान रिएक्शन, ये ध्यान रख लेना। तो ये 6 रिएक्शन हो गई हैं आपकी एमीन्स की। 7वीं रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। 7वीं रिएक्शन क्या है? सिप बेस फॉर्मेशन रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सिप बेस फॉर्मेशन, या हम लोग ये कह सकते हैं कि सिप रिएजेंट का फॉर्मेशन मीन्स कैसे होगा? जब एमीन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो सिप बेस का फॉर्मेशन होगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है सिप बेस का फॉर्मेशन। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू फॉर्म्स इमीन्स। और ये जो इमीन्स होते हैं इन्हीं को हम लोग सिप बेसेज बोलते हैं और एनिल्स भी बोलते हैं। देखो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, यहाँ से एस्ट्रो निकल जाएगा और ये आपका इमीन बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिप बेस। कौन सा बेस बोल रहे हैं यहाँ पे? इसको हम लोग सिप बेस। ये ध्यान रख लेना आप लोग। सिप बेस क्या होता है? सिप एक तरह से इमीन्स ही है। क्या है? एक तरह से इमीन्स ही है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिप बेस। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल ले लें हम लोग। ये आपका एनिलीन है और ये आपका बेंजल्डिहाइड है। इन दोनों की जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2 एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका इमीन बन जाएगा। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे फिर? सिप बेस की कैटेगरी में रखेंगे। कौन से बेस की कैटेगरी में रखेंगे? इसको भी हम लोग सिप बेस की कैटेगरी में रखेंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या लिख रखा है? सिप बेस ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी एमीन्स। ये ध्यान रख लेना कि अगर हम लोग सिप बेस का रिडक्शन करवा देंगे तो जो हमारे पास एमीन्स बनेंगे वो कौन से एमीन बनेंगे? हमारे पास सेकेंडरी एमीन्स बनेंगे। ये ध्यान रख लेना। फॉर एग्जांपल ये वाला सिप बेस था हमारा, इसका जब अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास सेकेंडरी एमीन बन गए हैं। कौन से एमीन बन गए हमारे पास? सेकेंडरी एमीन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव अल्फा प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म इनेमीन्स। ये ध्यान रख लेना कि एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा प्रोटॉन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? इनेमीन्स बनाएंगे। क्या बनेंगे? इनेमीन्स। और जो इनेमीन्स का फॉर्मूला है वो आपका ये वाला इनेमीन्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपकी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन हो गई है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, ये जो टेस्ट होता है वो प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। मीन्स केवल प्राइमरी एमीन ये टेस्ट देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म व एक्वस KOH से करवाते हैं तो यहाँ पे RNC बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। और इसमें एक विशेष टाइप की गंध आती है जिसके बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री एमीन का टेस्ट करते हैं कि अगर आइसोसाइनाइड बनता है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो एमीन है वो 1 डिग्री है। इसमें लिख भी रखा है मैंने नीचे, देखो द स्मेल ऑफ RNC इज़ वेरी अनप्लीजेंट, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ओनली प्राइमरी एमीन्स गिव दिस टेस्ट एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स नोट गिव दिस टेस्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है वो 1 डिग्री एमीन देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। देखो एक तरह से ये जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में डिफरेंस करने का मेथड है। हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में डिफरेंस कर सकते हैं। देखो क्या होता है इसमें
सबसे पहले तो देखो ये ध्यान रखना नाइट्रस एसिड बनता कैसे है। अगर हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2। कौन सा एसिड बनेगा? नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2। देखो प्राइमरी एमीन के साथ पहले कैसे रिएक्शन करता है ये देखते हैं। देखो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट रैपिडली विथ नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट which is unstable and decompose to give alcohol and evolve nitrogen। ये ध्यान रख लेना कि जब 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। और ये डाइएजोनियम सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करके, क्योंकि ये डाइएजोनियम सॉल्ट बेसिकली अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल दे देता है और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। आगे चलते हैं। 2 डिग्री एमीन कैसे रिएक्शन करता है? सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड स्लोली इन द कोल्ड टू फॉर्म येलो नाइट्रोसो कंपाउंड। 2 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसो कंपाउंड देते हैं जो येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस होती है। ठीक है। The yellow oily nitrosoamine gives a green solution when warmed with phenol and concentrate H2SO4 on dilution with water. The color changes to red, but it changes to greenish blue to violet on the addition of NH2 NaOH. This overall reaction is called Lieberman nitroso test। ये ध्यान रखना। वैसे ये फिनोल का टेस्ट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आपने फिनोल में पढ़ा होगा लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है। अब देखते हैं 3 डिग्री एमीन कैसे रिएक्शन करता है। देखो ये 3 डिग्री एमीन है, नाइट्रोसो के साथ रिएक्शन करके ये वाला जो कंपाउंड है हमारा वो 3 डिग्री एमीन डिजोल्व इन कोल्ड नाइट्रस एसिड टू फॉर्म साल्ट विच डिकम्पोज ऑन वार्मिंग टू नाइट्रोसोएमीन एंड अल्कोहल। ये ध्यान रख लेना। पहले ये रिएक्शन करके देखो क्या बना देगा? नाइट्रो कंपाउंड बना देगा। और जब नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, तो एक कंपाउंड नाइट्रोसो बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? अल्कोहल निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एरिल एमीन की बात करें और ये आपका 3 डिग्री एमीन है, इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रोसो ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्ट विथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन एंड फॉर्म सल्फोनेमाइड्स। ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में डिफ्रेंशिएट करने का मेथड है। देखो 1 डिग्री एमीन जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है और ये कंपाउंड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है। ये ध्यान रख लेना, वाटर में क्या होता है? ये डिजॉल्व होता है। जबकि अगर हम लोग 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे जो एडक्ट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। देखो सोल्यूबल इनसोल्यूबल क्यों होता है? देखो प्राइमरी एमीन का जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। क्यों सोल्यूबल होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए प्राइमरी एमीन और इन दोनों की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। लेकिन 2 डिग्री एमीन का जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वाटर इनसोल्यूबल होगा। जबकि अगर 3 डिग्री एमीन की बात करें तो 3 डिग्री एमीन रिएक्शन ही नहीं करता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो हम लोग इसको यहाँ पे नो रिएक्शन लिख देंगे। तो ये क्लियर है कि हम लोग जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है या जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसकी एमीन से कैसे रिएक्शन होगी? 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। उसके बेसिस पे हम लोग
1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। देखो वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट एंड फॉर्म एल्केन्स। देखो ये 1 डिग्री एमीन है और ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, तो यहाँ से RH निकल जाएगा तो एल्केन बन गई। ये 2 डिग्री एमीन है, यहाँ पे एक H था तो यहाँ से भी RH निकल जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बट टर्सरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। टर्सरी जो एमीन है वो ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए टर्सरी एमीन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। कैसे होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन? देखो प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म डाईथायोएल्काइल कार्बेमिक एसिड which decompose on heating with mercury chloride to give isothiocyanate. These have smell like mustard oil. This reaction is called Hoffman mustard oil reaction and it is used to test primary amines. ये ध्यान रख लेना, किस लिए यूज की जाती है? ये प्राइमरी जो एमीन है उसके टेस्ट में यूज की जाती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो कैसी रिएक्शन होती है ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो ये 1 डिग्री एमीन है और ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको H दे देंगे तो ये आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम लोग HgCl के साथ हीट देंगे तो यहाँ से एक तो निकल जाएगा HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड और एक HgCl और आपका बन जाएगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और ये इसमें जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बना है इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, इसके बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री एमीन की पहचान कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद फोस्जीन। फोस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। तो देखो इसके 2 मोल इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एमाइड बना देंगे, और या सॉरी एमाइड नहीं, यूरिया डेरिवेटिव बना देंगे। यहाँ पे ये 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन है और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी यूरिया डेरिवेटिव बन जाएंगे। और जो टर्सरी एमीन है वो सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? वो सॉल्ट बनाएंगे। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है वो यूरिया डेरिवेटिव बनाएंगे, ये ध्यान रख लेना। तो ये आपकी 13वें नंबर की रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन विद कार्बोनाइल क्लोराइड। अब आगे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। देखो ये आपका 1 डिग्री एमीन है और 1 डिग्री एमीन है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले तो आपके पास बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, एमीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है? नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, ये ध्यान रख लेना। और जो सेकेंडरी एमीन है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के इस तरह का हम लोग ये कह सकते हैं एक तरह से हाइड्रोजन डेरिवेटिव या हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाते हैं। टर्सरी एमीन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाई KMnO4, ये ध्यान रख लेना। टर्सरी एमीन का KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन का दूसरा मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन विद कैरोज एसिड। कौन सा एसिड? कैरोज एसिड। देखो ध्यान से समझना, कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5। ये वैसे परऑक्सी एसिड है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी एसिड। और वैसे क्या नाम है इसका? कैरोज एसिड। देखो 1 डिग्री एमीन का अगर कैरोज एसिड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे
तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड NOH और OH, एक प्रोडक्ट और बन सकता है CH डबल बॉन्ड NOH, और एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता है CH2NOH। अगर हम लोग इस एमीन का जो भी 1 डिग्री है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, ये ध्यान रख लेना। और अगर 3 डिग्री का करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा। सॉरी, ये भी 1 डिग्री एमीन है। अगर 2 डिग्री एमीन का हम लोग करवाएंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएंगे। और अगर हम लोग 3 डिग्री एमीन्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो N ऑक्साइड कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे? N ऑक्साइड कंपाउंड बनेंगे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गया है किसका? एमीन्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एरिल एमीन की रिएक्शन की, और रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमीन्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।